आपने अपने लाइफ से सबसे इम्पोर्टेंट लर्निंग क्या है कि ये आपने सीखा यार, ये मैं फॉलो करता हूँ, दिस इज़ लाइक? देखो मेरे डैड है ना, मेरे डैड जब मैं छोटा था ना, तो मेरे डैड जब अब्रॉड जाते थे ना, तो हमारी घर की नौकरानियों के से सर पे हाथ रखवाते थे। तो मेरे को आज बड़ा अजीब सा लगता था, तो मैं समझ नहीं पा रहा। फिर थोड़ी देर बाद मैंने पापा से पूछा, मैं बोला पापा ये क्या गेम है तुम्हारा? तो बोलते बेटा ज़िंदगी के अंदर अगर तुझे सक्सेस पानी है और अगर तुझे ज़िंदगी में मुकद्दर का सिकंदर बनना है, तो ये जो फीमेल एनर्जी है इसके कभी रॉन्ग बुक में मत आना। और ये एनर्जी तुझे पता नहीं क्या क्या रूप में मिलेगी, नौकरानी के रूप में मिलेगी, तेरी गर्लफ्रेंड के रूप में मिलेगी, तेरी पता नहीं इसके रूप में मिलेगी, तेरी वो दाई माँ के रूप में मिल जाएगी। ये एनर्जी औरत की जो एनर्जी होती है ये इसमें, तो औरत की इज्जत कर। तू कभी फ्लॉप मतलब तेरा कहीं बाल बाका नहीं होगा। यही यही एक एनर्जी है जो अगर तुझे ब्लेस कर देगी तो तेरी तकलीफ़ें दूर हो जाएंगी। मतलब तेरे सड़क खड्डा होगा तो वो खड्डा अपने आप भर जाएगा। तेरी मौत लिखी होगी तो तेरी मौत जंप कर जाएगी। तो मैंने ये सीखा है कि ज़िंदगी के अंदर औरत ज़ात की जो वैल्यू है, एंड ऊपर वाले ने मेरे साथ अब सिर्फ औरतें ही औरतें, मेरी बीवी, मेरी 2 लड़कियां, करेक्ट। अभी वो छोटी सी टिंगू आ गई, वो भी लड़की मेरे घर में काम करते हैं, वो लोग भी है, फिर मेरी माँ है। तो सब औरतों के बीच के अंदर मैं और मेरा कुत्ता, हम 2 ही मेल हैं हमारे घर में। तो ये एक वो सीख है। और पापा का जब ऑपरेशन हो रहा था तब पापा ने बोला था, तीनों भाइयों का सर मिला के हम मेरे सर पे रखा था और बोला था कि नियत साबुत तो मंजिल आसान। तो ये चीज़ को मैं बहुत पकड़ के चलता हूँ, नियत साबुत तो मंजिल आसान। आपकी नियत में खोट आ गया तो आपका कैरेक्टर ही गया। करेक्ट। आप मतलब फिर चाहे आप कोई भी हो। और मेरे नाना बोलते थे कि जिसकी मैयत के अंदर 100 लोग, जैसे हम मुस्लिम में, तो जिसकी मैयत में 100 लोग वो जन्नती। करेक्ट। सही बात तो मैं बचपन से 100 लोग कमाने निकला हुआ उसमें से तू तो कंफर्म है। जिस दिन मैं गया तू पक्का आएगा। लुगाई का फोन आ रहा है भाई, प्राइम मिनिस्टर को जरा देख लेता हूँ, चेक कर लेने, चलने दो भाई। हाँ मैडम। हाँ ये देखो भाई, मैं अभी फीमेल्स की बात कर रहा था, ये हमारे आगे देखो एनी टाइम इनके पास पावर है, एनी टाइम कॉल करना। चलो बाय बाय, मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ। ओके, ये छोटी सी पियानो बजा रही है अभी। वाह। और देखो मैं एक और बात बताता हूँ, अपना जो काम है ना म्यूज़िक का, मैंने मेरी बच्ची को एक मुस्कान, मुस्कान, मुस्कान को मैंने भेजा वो टीवी के ऊपर काम करने के लिए। तो मेरी वाइफ है ना बहुत वो पढ़ी लिखी है, तो बोले बच्चे डॉक्टर बनेंगे, बोले ये करेंगे पुलिस। तो मैंने मेरे बच्चों को एक दिन पूछा, मेरा बेटा तू डॉक्टर बनेगी ना? मेरा बहुत पढ़ाई करनी होती है। हाँ, मैं बोला बहुत पैसे भी देने पड़ते हैं, लोग बाग के घर वर बिक जाते हैं डॉक्टर बनने का। मेरा उसके बाद सुबह में नहा धो के जब जाएगी ना तेरे सामने मर ही जाएगा। ये नहीं है कि वो एक प्रोफेशन वैसा नहीं है। तो मैं बोला क्या तेरे पास वो ताकत है कि तू उसका हैंडल कर सकती है? क्या उस दिन भर की तकलीफ़ों को हैंडल कर सकती है? तो बोले नो डैड। मैं बोला कुछ ऐसे काम होते हैं दुनिया के अंदर, जैसे हमारा म्यूज़िक जो है ना दुनिया में, वो पॉजिटिव वाइब वाला है। करेक्ट। समझ रहे हो? पीस लाता है, शांति लाता है, हाँ, एंटरटेनमेंट आप लाता है। अकेले हो तो आप रेडियो चालू करो, आपका साथ दे देंगे हम भाई, आपके सफ़र तय कर देंगे। आप शादी में पार्टी कर रहे हो, आपका साथ दे देंगे भाई। आप रो रहे हो, आपका साथ दे देंगे भाई। तो वो कहीं ना कहीं म्यूज़िक, तो हम लोग उस फैमिली से हैं जो इस दुनिया के अंदर है ना एक खूबसूरत खुशबू डालने के लिए आए हैं, लोग बागों के दर्द को हल्का करने के लिए आए हैं, लोग बागों को रोते को हंसाने के लिए आए हैं, जो खुशियाँ बिखारने के लिए आए हैं। तो हमारा वो काम है। आफ्टर अचीविंग एवरी काइंड ऑफ सक्सेस, ये मेरी सोच है, मगर ये कोई बड़ी बड़ी किताब में पढ़ के देख लेना तुम। ये होगा 100% होगा। कि आफ्टर अचीविंग एवरी काइंड ऑफ सक्सेस वन टर्न्स इनटू अ म्यूजिशियन।